नमस्कार। MBA CUET की परीक्षा अगर आपको पास करनी है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ तक कि BHU और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जैसी तमाम सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें पहले कैट से एडमिशन होता था। अभी जो है CUET के माध्यम से कुछ कोर्सेज़ में MBA में एडमिशन हो रहा है। सिलेबस की बात करते हैं तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंसन या हिंदी कॉम्प्रहेंसन दोनों ऑप्शनल है। मैथ्स जिसको क्वान्टिटेटिव एबिलिटी भी कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा आपके जो है एग्जाम में आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ आप तैयारी कैसे करिए। इंग्लिश कंप्रहेंशन में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एरर्स, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारा का सारा आपका क्लास 10th का सिलेबस है। क्लास 10th का अगर आप क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर की बुक अगर आप बहुत कायदे से पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आप इंग्लिश कंप्रहेंशन में जितने भी मार्क्स का आएगा तो आप उसमें से एटलीस्ट 70 to 80% आराम से मार्क्स जो है पा जाएंगे। हिंदी में भी कक्षा 10 की व्याकरण अगर आप पढ़ सकते हैं तो जो है आप इसको हिंदी का भी कंप्रहेंशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद मैथ्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सारा का सारा जो है एलिगेशन एंड मिक्सर्स, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जियोमेट्री, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन, सर्ट्स, indices, exponents and powers, mensuration, fraction and domiciles, ratio and proportional lines, simplification and approximation। तो मैक्सिमम जो इसमें के सारे टॉपिक्स हैं वो क्लास 8th 9th 10th बस इसी लेवल की मैथमेटिक्स, जिसको आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी बोल सकते हैं, QA, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th 9th 10th लेवल का ही रहेगा। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करने के लिए थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है, टफ इंग्लिश में पूछा जा सकता है, बट जो क्वेश्चंस रहेंगे सॉल्यूशन का जो तरीका रहेगा 8th 9th 10th लेवल का ही रहेगा। आई विल सजेस्ट यू आप 10th की NCERT की बुक्स जो है पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम बुक्स जो भी हैं तो ये पढ़ लीजिए, MBA का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन तो मैं एकदम क्लियरली आपको बता देता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग के लिए ऐसी कोई पार्टिकुलर बुक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि रीजनिंग जो है आपको पढ़ने से आ जाएगी। रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए तो रीजनिंग आपकी सही हो जाएगी। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी ऐसी जुड़ी चीज़ है या मैथ्स से रिलेटेड जो है ये डेटा इंटरप्रिटेशन आपको करना होगा। ये आमतौर पर बहुत आसान पूछा जाता है। अगर आपकी क्वान्टिटेटिव एबिलिटी बढ़िया है, कैलकुलेशन आप ठीक ठाक कर लेते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो भी सेक्शन रहता है बहुत आसान रहता है। इसमें ग्राफ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तो बस ग्राफ को देख के आपको जैसे कोई ग्राफ दिया होगा फिर इसमें बताएगा एक वर्ष में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या या डेथ रेट या ऐसा, ये सब करके ग्राफ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सो डेटा इंटरप्रिटेशन कोई भी ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया है एंड उसके साथ आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है और आप फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ अगर आप कोई सा भी डेटा इंटरप्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आपको जो मेहनत पड़ेगी वो सारी की सारी मेहनत, ये मैथ्स आपको 10th लेवल की आनी ही चाहिए, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे जो भी मेंसुरेशन का उसमें के फॉर्मूले या टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें फार्मूले वगैरह, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, अलजेब्रा, ये सारा कुछ थोड़ा आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहेंगे, बट मैंने फिर से कह दिया ना कि क्योंकि MBA का है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स वो कर देंगे, उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स कर देंगे, क्वेश्चन आसान ही रहेंगे। ग्रामर जो है बहुत बेसिक ग्रामर है, ये आपको पढ़नी चाहिए 10th लेवल की ग्रामर। हिंदी भी बहुत सामान्य है। हिंदी व्याकरण में अशुद्ध प्रयोग या परिच्छेद का उचित क्रम या वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। अब एक चीज़ MCQ क्वेश्चन होना है तो मुहावरे एवं कहावतें जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसमें भी आपसे ऐसा तो है नहीं कि उसका पर्टिकुलर यूज़ पूछेगा, सिर्फ आपको उसकी मीनिंग बताना होगा या ऐसे करके जो है क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बढ़िया है तो बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं आप। CUET का एक फ़ायदा और है कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं MBA के लिए और सब में लगभग प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है। अगर आप BHU या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या उसके अलावा भी तमाम सारी नेहरू और कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ठीक ठाक MBA प्लेसमेंट है, तो यू कैन गो फॉर दैट और कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख जाइए। स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।